हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। नेक्स्ट है यूरिन फॉर्मेशन। सो इसे हम 3 स्टेप में समझेंगे। पहला है यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। सो ये तीनों ही स्टेप्स जो हैं ये नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। स्टार्ट करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। तो जो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस। तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये पूरा ब्लड वेसल्स का क्लस्टर देख रहे हो, कैपिलरीज, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। सो ऑन एन एवरेज 1100 1200 ml ऑफ ब्लड जो है ये फिल्टर्ड होता है बाय किडनी पर मिनट। Constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. So, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है यहाँ, है ना, ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं वेसल्स, ये कैपिलरी कहलाती है। तो यहाँ जो ब्लड का प्रेशर है, इट कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। तो पहली जो लेयर है वो है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की लेयर। दूसरी है जो ये बोमेन कैप्सूल आप देख रहे हो कप शेप में, इसकी एपिथीलियम लेयर। और जो तीसरा लेयर है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। तो इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं बोमेन कैप्सूल के, इट इज कॉल्ड पोडोसाइट्स। तो ये है पोडोसाइट्स दैट आर अरेंज्ड इन एन intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pores। तो ये एक तरह से छन्नी का काम करती है जिसके थ्रू जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड से अलग होकर के, जो फिल्ट्रेट है वो बोमेन कैप्सूल में एंटर करता है। So blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of plasma except प्रोटीन, है ना, तो प्रोटीन के अलावा जो भी चीजें होती हैं प्लाज्मा में वो एंटर कर जाता है बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में। देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो एक एक चीज यहाँ पे अलग हो जाती है फ्रॉम द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स। तो जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट वो होता है, कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जिसको शॉर्ट में GFR कहते हैं। तो ये सारा GFR जो है वो बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में एंटर कर जाता है फ्रॉम दिस ग्लोमेरुलस। then this GFR is a in a healthy individual is approximately 125 milliliter per minute, that is 180 liter per day. So kidney have built-in mechanism for regulation of glomerular filtration rate also. So कैसे? So there is a mechanism which is carried out by juxtaglomerular apparatus। तो ये जो है ये ग्लोमेरुलर जो आप देख रहे हैं इसके आसपास प्रेजेंट होता है JGA, जो एक तरह से रेगुलेशन का काम करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में दिस इज एफरेंट आर्टेरियल और इसके पास में ही आप देख सकते हैं ये है juxtaglomerular सेल्स। तो JGA क्या करता है, ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। तो यहाँ ये प्रेजेंट होता है। सो जैसे ही GFR रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इट एक्टिवेट द juxtaglomerular सेल्स। और ये सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो दे स्टार्ट रिलीजिंग हार्मोन कॉल्ड रेनिन which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal। तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा जो पहले रिड्यूस हो गया था। नेक्स्ट स्टेप आता है रीएब्जॉर्प्शन। तो अभी हमने देखा कि ओवरऑल जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है पर डे वो है 180 लीटर, बट 180 लीटर यूरिनेट तो हम करते नहीं है ना। तो यानी कि ओवरऑल जो यूरिन रिलीज होता है पर डे वो तो सिर्फ 1.5 लीटर ही होता है। यानी कि जो ये ओवरऑल फिल्ट्रेट पर डे फॉर्म हो रहा है इसमें से जो 99% है फिल्ट्रेट वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है बाय द रेनल tubules and this process is known as reabsorption।
तो रीएब्जॉर्प्शन में होता क्या है, जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स है इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस एंटायर बाय एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। तो दो तरीके से रीएब्जॉर्प्शन होता है। और रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है? तो इस फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स, सोडियम एटसेट्रा, ये सारे जो है फिल्ट्रेट में ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं एक्टिवली, वेयर एज जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एब्सॉर्ब होता है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। So reabsorption of water also occur passively in the initial segment of the nephron. रीएब्जॉर्प्शन के बाद आता है सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में क्या होता है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं दे सिक्रीट सम सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। तो ये फिल्ट्रेट में एंटर करते हैं। सो ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस is also an important step in urine formation and it help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body। ठीक है, ये हो गया सिक्रीशन, ये फाइनल स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। तो नेफ्रॉन आपने देखा, नेफ्रॉन जो कि ग्लोमेरुलर और बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये सारा जो रीजन्स आप देख रहे हैं ये टिब्यूल है। तो ये जो नेफ्रॉन में ये टिब्यूल्स है इनको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम उन सभी रीजन्स को स्टडी करेंगे। तो पहला यहाँ पे आता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। तो जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, so is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increases the surface area for reabsorption। जो reabsorption है वो यही होता है और उसके लिए जो surface area है वो इसमें increase होता है। So nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment। Also help to maintain the pH and ionic balance of body fluid by selective secretion of hydrogen and ammonium ions into filtrate and by absorption of carbonic acid from it। ठीक है, तो ये आयोनिक बैलेंस भी करता है और पीएच को भी बैलेंस करता है। नाउ पीसीटी के बाद आता है लूप ऑफ हैनल। तो ये जो आप देख रहे हैं हेयर पिन लाइक शेप, यू शेप का ट्यूब्यूल, ये से ही कहते हैं लूप ऑफ हैनल, विच इज ऑफ टू टाइप, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। सो reabsorption is minimum in its ascending limb, oh, however this region play an important segment role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। तो ये osmolarity मेंटेन करता है, रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे मेन काम नहीं है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब की अगर बात करें तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ जो है लूप ऑफ हैनल ये परमिएबल होता है टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, वाटर के लिए ये परमिएबल होता है। सो दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। तो जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, जो यूरिन है वो कंसंट्रेट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर का मूवमेंट जो है वो बाहर की तरफ हो रहा है। सो द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब जो ये असेंडिंग लिम्ब है ये क्या होता है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी कि वाटर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, बट इट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दोनों का जो काम है वो बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे से ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिवली और पैसिवली। So therefore as the concentrated filtrate pass down ना, यहाँ पे जो concentrated filtrate है वो नीचे की तरफ जाएगा, it gets dilute due to passage of electrolyte to the medullary fluid। नेक्स्ट ट्यूब्यूल है यहाँ पे डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ क्या होता है, देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। So it also capable of reabsorption of carbonic acid and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonium also, maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कॉर्टेक्स पार्ट से स्टार्ट होता है
एंड मेड्यूला तक ये एक्सटेंड करता है। इट इज़ अ लॉन्ग डक्ट। और यहाँ जो है देयर इज़ लार्ज amount of water which is reabsorbed in this region which produce concentrated urine. This segment allows the passage of small amount of urea also into medullary interstitium to keep the osmolarity. And this play a role in maintenance of pH, ionic balance by selective secretion of hydrogen and potassium ions. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू सून।